नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जनसंघ की आंधी में भी गाड़े रखा था झंडा। कहानी शेर ए दिल्ली कहे जाने वाले नेता की। दिल्ली की राजनीति उतनी ही पुरानी है जितनी आजादी के बाद राजधानी में केंद्र की राजनीति है। जब देश में पहली बार चुनाव हुए उसके बाद दिल्ली की भी अपनी विधानसभा बनी। जब भी हम दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं तो देश की राजधानी होने की वजह से सारी सुर्खियां केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री के हिस्से आ जाती हैं। इसके बावजूद कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति की बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। राजनीति के धुरंधर नाम से शुरू हुई इस सीरीज में हम दिल्ली की राजनीति से जुड़े ऐसी ही नेताओं के राजनीतिक सफर, उपलब्धि और उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। शकूरपुर गांव के रहने वाले थे ब्रह्मा प्रकाश। राजनीति के धुरंधर सीरीज में आज बात करेंगे चौधरी ब्रह्मा प्रकाश की। ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली के शकूरपुर गांव के रहने वाले थे। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई। जब वह युवा हुए तो देश में उस समय आजादी की जंग अपने आप उफान पर थी। महात्मा गांधी उस समय आम जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय ब्रह्मा प्रकाश भी महात्मा गांधी के साथ उनके साथ इस जंग का हिस्सा बन गए। महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई के क्रम में ब्रह्मा प्रकाश कई बार जेल भी गए। ब्रह्मा प्रकाश पंडित जवाहरलाल नेहरू और C.K. नायर से काफी प्रभावित थे। बाद में ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली की सत्ता में शीर्ष पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इन दोनों को अपना राजनीतिक गुरु भी माना। हालांकि बाद में दिल्ली में चौधरी ब्रह्मा प्रकाश बिल्कुल गुमनाम जैसे ही हो गए। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम शायद मदन लाल खुराना का ही होता है। इसके बाद शीला दीक्षित और बाकी के नाम आते हैं। बहुत कम लोग ही होंगे जो ये जानते हो कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश थे। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश का परिवार मूल रूप से हरियाणा में रेवाड़ी का रहने वाला था। युवा अवस्था में ब्रह्मा प्रकाश ने न सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया बल्कि महज 34 साल की उम्र में कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में शुमार हो गए। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव में उन्हें दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री भी बनाया गया। इत्तेफाक से मिली थी सीएम की कुर्सी। महज 34 साल की उम्र में दिल्ली की सीएम की गद्दी पर बैठकर ब्रह्मा प्रकाश ने इतिहास रच दिया था। ब्रह्मा प्रकाश के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने की कहानी भी काफी रोचक है। आजादी मिलने के बाद दिल्ली में जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। विधायकों ने उस समय के लोकप्रिय नेता देशबंधु गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया। गुप्ता के शपथ की तारीख भी तय हो गई थी। कहते हैं ना कि होने को कुछ और ही मंजूर था। सीएम पद की शपथ लेने से पहले देशबंधु गुप्ता की एक हादसे में मौत हो गई। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ब्रह्मा प्रकाश का नाम सीएम पद के लिए आगे किया। फिर ब्रह्मा प्रकाश को सर्वसम्मति से दिल्ली के सीएम पद का उम्मीदवार चुन लिया गया। ब्रह्मा प्रकाश 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहे। दिल्ली की राजनीति में था दबदबा। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।